अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट शिरोज खान और आप देख रहे हैं वनबी एक्सपर्ट। नाजरीन, आज हमारे पास चैंपियन टीम आ गई है और चैंपियन ट्रॉफी भी इसी के साथ इख्तिताम पर पहुंच चुका है। बड़ी ऊंच नीच आई है चैंपियंस ट्रॉफी में कि इसने ये किया उसने ये किया। खैर, आज हम कुछ ज़्यादा बातें इसके ऊपर नहीं करेंगे। आज सिर्फ और सिर्फ तारीफ करेंगे जो टीम चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुकी है। जी, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया की, भारत, हिंदुस्तान। और मैं अपने रेड मीडिया चैनल की तरफ से इंडिया के जितने भी फैंस हैं, इंडिया के लोग, उनके अवाम को हम यहाँ से मुबारकबाद देते हैं। और इंडिया एक डिजर्विंग टीम थी। लोग बड़े तनकीद करते हैं कि यार ये वो उनको पास फ़ायदा इसलिए था कि वो हर एक मैच वहाँ पर, या कुछ भी हो, न्यूजीलैंड भी वहाँ पर 2 मैच वहाँ पे उसने खेली और दोनों के दोनों हार गए हैं। ठीक है, अब ये कीड़े निकालने वाले कुछ भी बोलते हैं, कीड़े निकालते ही रहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की, ऑल टाइम, अगर जैसा चैंपियंस ट्रॉफी के, मैं इंडिया की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, फाइनल तक अगर मैं बात करूं, तो इंडिया कहीं पे भी नहीं लगा कि इंडिया कहीं पे चौक कर रहा है, कहीं पे इंडिया के हाथ से मैच जा रहा है। और बड़े ही आराम से स्मूथ तरीके से 1 बाय 1 मैच जीते जीते सेमीफाइनल में पहुंचे, सेमीफाइनल के बाद फाइनल में पहुंचे और फाइनल का जो कप था वो उन्होंने अपने नाम कर दिया। देखिए जी, ये सारी चीज़ें होती हैं जहां पर हम पाकिस्तानी नहीं समझ पाते, हमारी कोई प्लानिंग नहीं होती। वो लोग एक एक प्लानिंग के साथ उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी की प्लानिंग के साथ आए थे इंडिया से। बिल्कुल, हालांकि होस्ट हम कर रहे थे, हमें प्लानिंग करनी चाहिए थी, लेकिन हम नहीं कर पाए। इंडिया ने 9 महीनों के अंदर अंदर, सुनने में आ रहा है कि उन्होंने 2 आईसीसी के टूर्नामेंट जीते, एक T20 वर्ल्ड कप और उसके बाद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, और दोनों ही रोहित शर्मा ने अपने नाम कर दिए हैं। लोग बड़े तनकीदें कर रहे थे कि वजन बढ़ गया, ये हो गया, ये हो गया, लेकिन रोहित शर्मा ने भी कहा कि आज मैं सबको खा जाऊंगा। और वही हुआ कि उसने T20 वर्ल्ड कप भी ले गया और चैंपियंस ट्रॉफी भी वो हमसे ले गया। लेकिन लोग अभी भी बड़ी तनकीदें करें कि विराट कोहली के रन्स नहीं आए, ये वो। लेकिन मुझे लगता है कि विराट कोहली का जो कोटा था वो श्रेयस अय्यर ने संभाली है बड़े अच्छे तरीके से। और ये भी सुनने में आ रहा था कि जडेजा, रोहित शर्मा और विराट कोहली में कोई ना कोई रिटायरमेंट देगा, लेकिन अभी तो इस तरह की कोई न्यूज़ नहीं आई। जब मैं मैच देख रहा था, मैं इस इंतजार में था कि शायद जडेजा कहीं ना कहीं रिटायरमेंट का ऐलान करे, लेकिन कोई रिटायरमेंट का ऐलान नहीं हुआ। और मुझे भी लगता है कि रोहित शर्मा 2027 में वर्ल्ड कप आ रहा है, शायद वो उसमें खेले। और अगर विराट कोहली की बात करूँ तो विराट कोहली भी फिटनेस में सब कुछ वो ज़बरदस्त है। लेकिन हमें कहीं ना कहीं लग रहा था कि विराट कोहली की जो फॉर्म होगी, जो पाकिस्तान के ऊपर उसने सेंचुरी मारी, तो विराट कोहली एक नॉन स्टॉप वो चलता जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली विराट कोहली इतना नहीं चला जितना उससे एक्सपेक्टेशन थी, जितना वो एक बड़ा बैट्समैन था। खैर, ये बातें आज हम नहीं करेंगे। आज सिर्फ और सिर्फ इंडिया की तारीफ करेंगे, क्योंकि इंडिया एक डिजर्विंग टीम थी। इंडिया ने शुरू से लेकर एंड तक, आखिरी तक वो डटा रहा, ना कभी पीछे हटा, वो बस खेलता गया। और क्रेडिट जाता है इनके कैप्टन, इनके कोच, इनकी पूरी टीम को। लेकिन अगर हम इनकी बेसिकली इन चीज़ों को देखें कि यार, जो इनका कैप्टन है, ठीक है, जब टॉस होता है, और ये वाहिद ऐसा बंदा है कि टॉस को ही भी नहीं जीतता, ठीक है, और मैच हर एक जीत जाता है। और हमारे पाकिस्तानी टॉस जीतने के बावजूद भी हम मैच हार जाते हैं। लेकिन खैर, ये हमेशा इसका पता नहीं, ये मुझे इनकी ये समझ नहीं आती। ये रोहित शर्मा की, जब भी इसको कहते हैं ना कि सर के उन्होंने तो बॉलिंग का फैसला किया, तो ये कहता हूँ अगर इस तरह के मैं भी अगर टॉस जीता तो मैं बैटिंग ही लेता, लेकिन हमारे लिए अच्छा है। ये सारा होता है माइंड गेम। अगले बंदे को आप प्रेशराइज करते हो कि जी आपने तो बेवकूफ़ी कर दी, मैं तो ऑलरेडी बैटिंग ले रहा था। तो वो कहीं ना कहीं ये माइंड सेट, ये सारी ये चीज़ें चल रही होती है, ये माइंड गेम है। और रोहित शर्मा वाकई में एक हिटमैन के साथ वो एक मास्टर माइंड भी है, और मास्टर माइंड ने अपने नाम पे 2 कप कर लिए। और कल मैंने वो पिक्चर भी देखी जिस तरह उसने T20 वर्ल्ड कप के साथ लगाई थी कि वो अपने बैट के साथ लिटाकर, और अभी 2 कप थे, एक पाकिस्तान से ले गया चैंपियंस ट्रॉफी। तो ये होती है एक अच्छी क्रिकेट। खैर, अगर हम क्रिकेट की बात करें, फाइनल की बात करें, तो जहाँ पर न्यूजीलैंड स्टार्टिंग में थोड़ा सा बेहतर लगा, लेकिन फिर विकेट बाय विकेट गिरती गई। और कौन
कौन कहता है कि इंडिया के पास बॉलिंग नहीं, बार बार थक गए यार कि उनके पास अभी फुल एक पैकेज है, उनके पास बॉलिंग है। उन्होंने 248 252 रन के अंदर अंदर उनको आउट कर दिया। खैर विलियमसन नहीं चले, काफ़ी इस तरह के जो बड़े बैट्समैन जो नाम थे वो नहीं चले। फिर लोगों ने तनकीदें की है मिचेल के ऊपर के पत्नी के 100 बालों के ऊपर उन्होंने बाबर आजम के रिकॉर्ड तोड़ दिया और उन्होंने कुछ 50 रन बनाए। लेकिन मेरे भाइयों बस उसी सिचुएशन में, जो सिचुएशन थी, जो पिच की कंडीशन थी, उसमें सिर्फ और सिर्फ यही चल रहा था। अगर वो भी चला तो ये 50 रन जो आप लोगों के खाते में आते ये भी नहीं आते, क्योंकि आप लोग कहीं पे भी किसी भी बैट्समैन की परफॉर्मेंस उठा के तो 20 30 34 50 रन से ज्यादा किसी के भी नहीं है। खैर फिर बारिश शुरू होती है हमारे इंडिया की, भारत की, हिंदुस्तान की, जबकि वो लोग आए और रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने जो छक्के मारे हैं, जो लाइक वो टाक टाक करके मारे, और न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने अपना सर पकड़ लिया और उनको वहीं से पता लग गया कि ये मैच हमारे हाथ से निकल चुका है। लेकिन जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस थी रोहित शर्मा की, और वो बार बार निकल के वो कह रहे कि मैं आज खा जाऊंगा सबको, उसको कोई परवाह नहीं थी। और ये होती है दलेरी वाली बैटिंग, ये होती है दलेरी वाला मैच। आप नहीं डर रहे कि यार कि चाहे इस पिच की कंडीशन जैसे भी हो, चाहे 250 इस पिच कंडीशन में इनफ रन है, एवरेज है, मतलब लाइक मुझे लगता है कि आप उसमें मुकाबला कर सकते हो अगर आपके बॉलर्स तगड़े हों। और ये पिच जो है वो है सिर्फ बॉलर्स की, जहां पर हमारे पाकिस्तानी कोई भी बॉलर काम नहीं आया। सिर्फ हम इनको पेप्सी एड में ले लो, इनको प्लाने एड में ले लो, इनको जोंग में ले लो, इनको यूफून में ले लो, बस इनसे यही चीजें करवा लो, पैसे कमा लो, बाकी इनकी बस की कोई बात नहीं है। खैर बात आगे बढ़ाते हैं, इंडिया के मैच के बारे में बात करें। खैर शुभम गिल आया, उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस, रोहित शर्मा, उनकी एक पार्टनरशिप चली बेहतरीन तरीके से। फिर मैं जो सबसे ज़्यादा खुश हूँ हमारे हार्दिक पांड्या और केएल राहुल के लिए, जिन्होंने फिनिशिंग लाइन के लिए एक इनके ऊपर जितनी भी तनकीदें हो रही थी, केएल राहुल के लिए खासकर स्पेशली मैं बड़ा खुश हूँ जिस तरह उसने, जिन्होंने सेमीफाइनल में भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक बेहतरीन कारकर्दगी की है। अब उन्होंने फिनिशिंग की। इस बंदे के ऊपर हमेशा से तनकीद पे तनकीद होती गई है। पहले ये ओपनर था, इसको फिर ये लोग मिडल ऑर्डर पे लेकर आया, फिर विकेट कीपर बना दिया, कभी क्या लोगों ने तनकीदें की कि इससे कुछ नहीं होगा, कैप्टन बनाया, फिर हटाया कैप्टन से। लेकिन उस बंदे के लिए मैं दिली से खुश हूँ, क्योंकि इस बंदे ने कभी आकर किसी भी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर ये नहीं कहा कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है। वो चुपचाप करके वो अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस करता गया और आज चैंपियंस ट्रॉफी में उसने साबित किया, बैक टू बैक 2-3 मैचों में बैक टू बैक उसने लाइक रन्स बनाए और इंडिया को जीत में उसने बड़ी मदद की है। जिस तरह अगर हम फाइनल की बात करें तो हार्दिक पांड्या और ये लाइक उन्होंने क्या बड़ा इम्पैक्ट है जीतने में। खैर हमने यहाँ पर भी बैठकर बड़ी तनकीदें की कि इसके साथ ये होना चाहिए, इसके साथ वो होना चाहिए, ये वो कभी पिच का मसला हमारा, कभी ग्राउंड का मसला, कभी आईसीसी की तरफ से हमारा लोगो हटाया जा रहा है, कभी इंडिया कह रहा है कि हमने सारी एक बातें थी, जैसे भी थी, बुरी थी, अच्छी थी, लेकिन मजा था, एक माहौल बना हुआ था। और यही चीजें होती है, हम पाकिस्तानी क्रिकेट के ऊपर तनकीदें करते हैं। क्रिकेट का जब भी कोई सीजन शुरू होता है, कुछ भी होता है, कोई आईसीसी का जो कोई टूर्नामेंट शुरू होता है, तो वो एक अपने साथ एक गॉसिप की तरह बहुत सी चीजें लेकर आ रहा होता है कि हर एक घर में, हर एक मोहल्ले में, हर एक बच्चों, जितने भी क्रिकेटर के शौकीन हैं, उनके दिल और दिमाग में सिर्फ यही बात है कि आज बाबर आजम ने यूं किया तो विराट कोहली ने ऐसा किया, बुमराह ने ऐसा किया तो शाहीन ने ऐसा किया। ऑलराउंडर्स की बात करें तो हार्दिक पांड्या ने ऐसा किया और हमारे फहीम अशरफ ने कुछ भी नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें हमारे एक बड़ा एक मज़ेदार टॉपिक में, आप किसी सैलून में जाए तो वहाँ पर ये चीज़ें चली होती है, आप किसी कहीं पर भी किसी शेख वाले के पास जाए तो वहाँ पर क्रिकेट्स की बात है, होटल्स में जाए, कहीं किसी कैफे में जाए तो होटल क्रिकेट्स लगा होता है। ये एक खूबसूरती होती है क्रिकेट्स की जो हमें एकजुटती है। और पाकिस्तान में ये छोटी छोटी खुशियाँ होती है जिनके ऊपर हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बड़े एक्साइटेड होते हैं, लेकिन वो भी हमारे जो प्लेयर्स हैं उनकी वजह से हमसे वो चीजें भी चली गई हैं। हम पहले ही राउंड में चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए। जितना हम एक्साइटेड थे, जितना हम यहाँ पर बैठे बैठे इंडियंस की जितनी भी मीडिया डिपार्टमेंट है वहां पर हम जवाब दे रहे थे, हम बोल रहे थे कि यार ऐसा ही ऐसा है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ और हम बड़े ही अच्छे तरीके के साथ हम बाहर हुए चैंपियंस ट्रॉफी के साथ। नाजरीन अभी हम फिर भी मिलेंगे आप लोगों के साथ और डे बाय डे हम अपडेट्स करते जाएंगे क्रिकेट के हवाले से खबर, क्योंकि क्रिकेट जब तक पाकिस्तान की टीम है तो एक कंट्रोवर्सी का एक हमारे पास मौजू एनी टाइम रहेगा, क्योंकि पाकिस्तानी टीम मुझे एक जोकर से कम नहीं लगती।
कभी भी किसी वक्त भी हम इनके ऊपर बात कर सकते हैं। हर रोज़ आए दिन कुछ ना कुछ इनके ऊपर चल रहा होता है। सीनियर जूनियर्स को तनकीद कर रहे होते हैं, जूनियर सीनियर्स को कभी कोई कोच, कभी हमारे जो निज़ाम चेंज हो रहा होता है। अभी भी हमारे सीरीज़ आ रही है न्यूजीलैंड के साथ आ रही है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास आ रहा है PSL और फिर हम इनकी परफॉर्मेंस देखेंगे और आप भी देखना कि PSL में ये किस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं और आप भी हैरान हो जाओ कि यार कि चैंपियंस ट्रॉफी में यही प्लेयर थे, ये परफॉर्म क्यों नहीं कर रहे थे। लेकिन खैर नाज़रीन, फिर हम मिलेंगे इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो के साथ जब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का सीरीज होगा, और कभी भी किसी वक्त भी कंट्रोवर्सी हो सकती है, तो रोज़ हम मिलते जाएंगे और रोज़ हमारा एपिसोड आता जाएगा। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।